मेरे बच्चों, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मियर ऑब्जर्वेशन। तो पूछ रहे हैं कि क्या डिसएडवांटेज होता है, मतलब कि क्या बुराई है या फिर क्या कमियां हैं इन कंपेयरिंग लाइंस। अगर हम लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करते हैं, दो लाइन है ऐसे कंपेयर करते हैं बाय मियर ऑब्जर्वेशन, मतलब ऐसे ही बिना मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट, जैसे कि आपके पास ये होते हैं स्केल वगैरह, इनसे नापते हैं। तो बिना इसके मियर ऑब्जर्वेशन मतलब होता है दूर से ही ऐसे देख के बताने में, उसका क्या डिसएडवांटेज है, मतलब क्या बुराई है। तो सबसे पहले इसके आंसर में बेटा बस आपको बताना है, ये कोई सोल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको सिर्फ लिखना है। मैंने लिख दिया है चांस ऑफ एरर आर मोर। जो भाई चांसेस हैं एरर के वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप दूर से देख रहे हो, कोई लाइन भला ही आपको एक जैसी लग रही है, लेकिन जब अब तक आप उसको एक्यूरेट मेज़र नहीं कर रहे हो स्केल के साथ, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उन दोनों में कितना डिफरेंस है ना बेटा, कौन सी किससे कितनी। माइनर सा भी थोड़ा बहुत सा भी डिफरेंस हो सकता है, या फिर ज़्यादा होगा तो चलो दिख जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे एरर वो होते हैं ना, इतना जो माइनर से गैप्स होते हैं, वो दोनों को देखने से नहीं पता चलती। वो एक्यूरेट किससे पता चलते हैं, स्केल से नापने से। तो इसमें हम इतना ही लिखेंगे, चांसेस ऑफ एरर आर मोर, की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद लिखना है बच्चे, वाई इट बेटर टू यूज़ ए डिवाइडर देन ए रूलर, कि भाई डिवाइडर यूज़ करना बहुत अच्छा क्यों है देन रूलर से। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, जब हम किसी लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, उसको मतलब मेज़र करते हैं, मतलब नापते हैं, तो डिवाइडर से वो रूलर से ज़्यादा अच्छा डिवाइडर क्यों है यूज़ करना, क्योंकि डिवाइडर से तो बेटा क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट, बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे दिख जाएगा, यहाँ से इतने पॉइंट आगे इतना पीछे, तो बिल्कुल एक्यूरेसी। सिर्फ मैंने इसका इतना ही आंसर लिखा, शॉर्ट एक्यूरेसी के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए इतना ही लिख सकते हो एक्यूरेसी, या फिर आपका आंसर में एक लाइन दी गई है, आप उसको भी डिटो पेस्ट कर सकते हो, या फिर ये लिख दो, बात वही है। मतलब सर मैन यही मतलब है कि एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, इसलिए हम यूज़ करते हैं, ठीक रिजल्ट ज़्यादा आते हैं ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, कि आपको कोई भी लाइन सेगमेंट माने होता है टुकड़ा, मतलब पॉइंट लगना चाहिए लास्ट में, शुरू में आपको ए बी ड्रॉ करनी है। फिर टेक एनी पॉइंट सी, फिर कोई भी पॉइंट आप सी लो, लाइंग बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में लेना है। मेज़र द लेंथ ऑफ ए बी, फिर ए बी की लेंथ निकालो बी सी की और ए सी की, तीनों की निकालनी है। और इस पूछ रहा है बच्चे, क्या ए बी जो है ए सी और सी बी के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। अब क्या है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, आपने ऐसे सवाल पहले कभी नहीं किए। ये बिल्कुल ईजी है बेटा, मैं बताती जाऊँगी एक एक लाइन का मतलब यहाँ ड्रॉ करती जाऊँगी, फिर आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, सबसे पहले पहली लाइन पढ़ो बस, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। सबसे पहले कोई भी आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो ए बी। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं, ये नहीं है शायद क्वेश्चन, ये वाला है, थर्ड में आई ना मैं। हाँ देखो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, इन्होंने कहा था लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, लाइन सेगमेंट मैंने ए बी ड्रॉ कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, टेक ए सी पॉइंट लाइन इन बिटवीन ए और बी, ए और बी के मिड में एक पॉइंट लिखना है आपको, सी लाइन कर रहा है, तो मैंने ए और बी के बीच में सी लिख दिया, ये लाइन कर रहा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, मेज़र द लेंथ ऑफ, आपको मेज़र करनी है ए बी की और बी सी, ए बी की पहले पूरी की, और फिर ए बी सी की और ए सी की, तीनों की, बी सी ये बी सी ये है यहाँ से यहाँ तक, ए सी ये यहाँ तक, मतलब पूरी की, फिर इस पार्ट की आधे की और इस पार्ट की, इन तीनों की लेंथ। इतना ही पहले इतना ही पार्ट सोल्व करो आप, फुल स्टॉप से पहले तक जो इन्होंने पूछा। सबसे पहले पूरी की, फिर आधे इस पार्ट की लेंथ निकालनी है, और फिर इसकी। सबसे पहले मैं इस रूलर का यूज़ करूँगी। देखो बच्चों आप ऐसा स्केल दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी कर दिया ए बी की लेंथ पूरी, यहाँ से यहाँ की मैं अगर लेंथ मेज़र करूँ बच्चे, यहाँ से लगा के यहाँ तक, देखो बच्चे 8 पे आ रही है पूरी की पूरी, तो मैंने लिख दिया ए बी की लेंथ कितनी है, ये आप साइड में दोबारा भी लिख सकते हो, ए बी की लेंथ कितनी आ रही है 8, ठीक है। उसके बाद उसने बोल रखा है बी सी की लेंथ, हमने किसकी निकालनी है बच्चे, बी सी की, ये अलग पार्ट है, बी सी की निकालो, यहाँ से स्टार्ट करो। देखो 0 पे मैंने रख दिया, 0 से लेके बी तक 4 पे अटैच हो रहा है, देखो है ना 4 पे, तो बी सी की हमारी कितनी आ गई हैं 4। अगेन सी ए की, ए सी की क्या रखा ना, यहाँ पे भी मैं 0 पे ये रखूँगी, और देखो 4 पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी ये क्या होगी, ए सी भी हमारी क्या होगी 4 होगी, ठीक है। तो बच्चे देखो इतनी होगी हमारी, ए बी की लेंथ है 8 और ए बी सी की आई है 4 और सी ए की आई है 4। हाँ एक बात और है बेटा, इस क्वेश्चन में इन्होंने कुछ भी ये नहीं बोला है कि आपको इतनी ही लेंथ मेज़र करनी है,
आप इसके हिसाब से दो भी मतलब ए बी को कितना भी ले सकते हो आप, जो आप बीच में बस मिड पॉइंट लगा देना, जो दोनों के बीच में आए वो वहाँ पे लगा देना बीच में, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो। 8 इंच की मैंने यहाँ पे मैंने 8 उसका लिया है सेंटीमीटर, आप कुछ और ले सकते हो, 4 की ले सकते हो, 2 की ले सकते हो, या फिर उससे ज़्यादा 10 की ले सकते हो, जो आपका मर्जी है वो ले सकते हो। इसमें कहीं पे भी कुछ भी मैं ऐसे नहीं दिया गया है, गिवन नहीं है कि आपको इतने ही सेंटीमीटर की लेनी है, कोई बात नहीं, मैंने इतने की ली थी। अब उसमें क्या कह रखा है, लास्ट में एक और पार्ट है कि इज़ ए बी, जो ए बी है इज़ इक्वल टू, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी, क्या ए बी ए सी और सी बी के सम के बराबर है। तो देखिए ए सी हमारी कितनी आई थी, ए बी कितनी आई थी 8, इज इक्वल टू सबकी वैल्यू लिख दो बेटा। ए सी हमारी कितनी आई थी 4 और सी बी कितनी आई थी 4, ये मैंने लिख दिया। ए सी जो आई थी, सी बी जो आई थी, ए बी जो आई थी, लिख दिया। अब देखो बेटा यहाँ 8 और 4 को ए मिला के भी कितना हो रहा है 8, तो दोनों इक्वल आ रही है ना। तो उसने वही पूछा है क्या दोनों इक्वल है, क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब होता है वो पूछ रहा है क्या ये इक्वल है, प्रूव करो। तो हाँ दोनों हमारी इक्वल आ गई, तो इसलिए मैंने लिख भी दिया है हैंस प्रूव्ड। हाँ ये प्रूव्ड हो गई ये बात कि इन पूरी का सम इसके और इसके सम के बराबर है, ठीक है। ईजी है बस बच्चे, आपको बस ये इसी में नोट है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है ये वाला, तो सोचो बहुत इजी क्वेश्चन है। बस इतना है बच्चों, आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए कि वो लोगों ने क्या पूछा है, आपकी ये इंग्लिश क्लियर होनी चाहिए उसमें, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हम बच्चे। देखो इफ़ ए बी सी आर द 3 पॉइंट, ए बी सी अब 3 पॉइंट लेने हैं ऑन ए लाइन, एक लाइन पे। अब की बार दे दिया बेटा मेजरमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर। अब आप 4 3 2 कुछ भी या फिर तुक्के से जो भी आपने लाइन खींच दी वो नहीं आपकी चलेगी, आपको ए बी 5 ही स्केल के साथ आपको नाप के ही 5 सेंटीमीटर लेनी है तो लेनी है। बी सी 3 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर, और बताना है विच ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू, कौन सी किसके बीच में आ रही है। सिंपल सी बात है, आम भाषा में यही करना, 3 पॉइंट ड्रॉ करने, इनकी लेंथ दे दी है, कौन सी किसके बीच में आती है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं इधर रख लेती हूँ। देखो आपको ये मैथ भी दिखता रहेगा ना, थोड़ा सा मैं यहाँ रख देती हूँ। देखो हाँ देखो ये 5th है, 4th हाँ 5th है। देखो बच्चे नहीं तो मैंने कर लिया ना, हाँ इस वाले क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी कितनी लेनी है 5, ए बी 5। सबसे पहले मैंने ली ए बी 5। देखो स्केल के साथ मैं आपको मेज़र भी करके दिखा देती हूँ, कहीं यहाँ पे ये सोचो मैम ने यहाँ 5 पे आ रहा है ना, बिल्कुल बीच में 5। ए बी यहाँ से यहाँ तक मैंने कितनी ले ली 5, यहाँ ए है यहाँ बी है, ए से बी तक मैंने कितनी ली है 5 सेंटीमीटर आ रही है। उसके बाद उसने बोला है बी सी 3 सेंटीमीटर, बी से लेकर सी तक मेरे को 3 लेनी है, बी से लेकर सी तक अब मैं 3 लूँगी। देखो बच्चों बी से सी तक, बी से यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, सी पे 3 आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ रही है 3, बी से सी तक कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी 5, ये आ गई 3। उसने क्या पूछा कौन सी किसके बीच में, अगर मैं दोनों, और उसने बोला ए सी 8 सेंटीमीटर पूरी। अब मैं देखो ए बी को और बी सी को जोड़ रही हूँ 5 और 3 को जोड़ रही हूँ, टोटल ए सी 8 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो जो उन्होंने बात बोली थी वो सारी वेरीफाई हो रही है, ठीक हो रही है। ए बी 5 भी होगी, बी सी 3 भी होगी और पूरी की पूरी ए सी 8 भी होगी। जो तीनों उन्होंने बात हुई है वो बिल्कुल हमारे जैसे का जैसे लिखा है उसमें तीनों पूरी हो रही है। अब आप देख के बता सकते हो बच्चा कौन से किसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे देख लो बी तो मिड पॉइंट लग रहा है, बी इज़ द पॉइंट लाइज बिटवीन, बी ऐसा पॉइंट है लाइज बिटवीन। हम बिल्कुल मिड पॉइंट नहीं कह सकते, बिल्कुल सेंटर में नहीं है ना, 5 ज़्यादा इधर है 3 इधर है तो कम है। अगर बीच में 4 का पॉइंट होता ना बिल्कुल 4 पे, तो हम कह सकते हैं 4 इधर 4 इधर। मिड पॉइंट नहीं लिखना बेटा, ऐसे लिखना है बी इज़ द पॉइंट, कि बी वो पॉइंट है लाइज बिटवीन ए एंड सी, जो ए और सी के बीच में आता है, ठीक है। ये बिल्कुल बस इतना ही करना, बस आपको ये बताना था कौन सा पॉइंट किसके बीच में है। आप क्वेश्चन नंबर 5 आप रीड करो बच्चे, इसमें क्या कर रखा है, वेरीफाई करना है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। ये जो पूरी ए जी है इसका मिड पॉइंट डी है या नहीं। सबसे पहले तो देखो बेटा मैं बेसिकली वैसे ही देखने से आपको बता सकती हूँ, ये डी इसका मिड पॉइंट है। देखो इधर भी 1 2 3, अगर हम जनरल में देखें बिना उसके 1 2 3, 3 इधर है, 1 2 3, 3 इधर है। अगर मैं तीनों इधर के कैंसिल कर दूँ, इधर के कैंसिल कर दो, 4 तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट आ ही आ रहा है। यही वेरीफाई करना है। ये तो आप सिंपल मतलब देख के भी एनालॉजी से दूर से आप बता सकते हो कि हाँ भाई ये इसका मिड पॉइंट है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया है तो कुछ ना कुछ तो हमें राइट करके दिखाना पड़ेगा ना, कैसे है क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि भाई
टोटल लेंथ ए टू जी तक कितनी आ रही है हमारी, ए टू जी तक 7 है हमारी। अगर हम किसी चीज़ का फाइंड द मिड पॉइंट हमें निकालना है तो उसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा 3.5 आ रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मतलब 3.5 कुछ आ रहा है। मतलब वो किसके पास है, अगर मैं 3.5 देखूँ, 3.3 के 5 मतलब इधर नियरली किसके पास जा रहा है, 4 के पास है ना, 4 के पास जा रहा है बच्चे। तो फिर मैं इसी से कह सकती हूँ, इट शोज दैट, इससे पता चलता है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, कि डी ही इसका मिड पॉइंट है। तो जब हम किसी टोटल का हाफ करते हैं तो हमें पता चल जाता है उसका मिड पॉइंट। अब ये 3 पॉइंट आ रहा है नियरली, मतलब इधर ही आ रहा है, 4 के पास आ रहा है, तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं जो डी है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए जी, हैंस वेरीफाई। यही आपको वेरीफाई करना था, मैंने वेरीफाइड कर दिया है। ठीक है, ऐसा ईजी क्वेश्चन बच्चा, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद है इफ बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, अगर बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट बी है ना, एंड बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वो तो है ही। सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी जो है मिड पॉइंट है बी डी का। ठीक है, लिख दिया। लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जो सारे स्ट्रेट लाइन पे हैं, ए बी सी डी पे है ही, तो बताना है ए बी और सी डी क्यों इक्वल है। देखो वैसे तो ए बी और सी डी क्यों इक्वल है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये भी आखिर अगर समझने का ही कंसेप्ट है। देखो बेटा मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे है, हाँ देखो लेंथ क्या है ए टू सी की, वैसे तो इसने गिवन ही दिया गया है। ठीक है, देखो ए टू सी की 3 है, अगर 3 का आधा करेंगे 1.5 आएगा, वो 2 के पास है, तो इसका मतलब ये पता चलता है बी जो है इसका मिड पॉइंट हो रहा है। ये बी इसका हाफ कर रहे हैं, तो बी इसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट बी है, वैसे तो गिवन भी है। तो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का मिड पॉइंट है तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये ए बी और बी सी आपस में इक्वल होंगे ना। ऐसा ही रूल हमने पहले पीछे ही पढ़ा है कि अगर कोई किसी का मिड पॉइंट से डिवाइड करते हैं तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होंगे। अगर बीच से किसी चीज़ को काट रहे हैं मान लो यहाँ से, तो इधर का भाग और इधर का भाग बराबर होंगे। तो हम ये जो बी है इसमें दे रखा मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं ना ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। तो मैं ऐसे ही लिखूँगी ए बी इज़ इक्वल टू बी सी, ये क्योंकि दिया हुआ है इसलिए मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा बच्चों, ये पहला गिवन है। उसके बाद है दूसरी बात में उन्होंने ये भी तो कह रखा है सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी और डी का सी मिड पॉइंट है। इधर ये सोच लो, इधर कुछ नहीं है, आप सिर्फ इन तीनों को सोचो। बी डी, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सी जो है मिड पॉइंट है बी और डी का। अगर मैं सी से किसी चीज़ को काटूंगी तो ये इधर का पार्ट भी बराबर होएगा ना, बी सी और सी डी आपस में बराबर। अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ को काट रही हूँ तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बराबर आ जाएंगे ना, तो बी सी और सी डी इक्वल आएंगे ना बच्चा। इधर कुछ नहीं है, ये मत सोचो, बस हम जिन पॉइंटों की बात की गई है हम उनकी बात करें। अगर मैं यहाँ से इसको काट रही हूँ तो बी सी इज़ इक्वल टू सी डी मैं लिख सकती हूँ। ये सिर्फ कहीं से नहीं, ये मैंने इन्हीं की बातों से, इन्होंने कहा ना सी मिड पॉइंट है बी डी का, तो मैं कह सकती हूँ ना बी सी और बाई सी डी भी इक्वल होंगे अगर ये मिड पॉइंट है। तो मैंने लिख दिया बी सी इज़ इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये हाँ दूसरी इक्वेशन। अब देखो बच्चों, दोनों अगर इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू सी डी, ये दोनों एक से हैं तो कट जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं ना बी ए बी और सी डी भी आपस में इक्वल होंगे। वी कैन से दैट हाँ ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। आपको यही तो प्रूव करना था, किससे आपको बताना है कि क्या ए बी और सी डी भी इक्वल हो सकते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क लगा कर पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली इट कैन बी। देखो अब मैंने प्रूव कर दिया ना, अगर ये दोनों भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये और ये भी इक्वल होंगे, तो हैंस प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, इनमें मतलब सोल्व करने जैसा कुछ नहीं है, आपको बताना है, लिखना है, बस इतना ही है। उसके बाद क्या है, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स, आपको 5 ट्राइंगल्स करनी है एंड मेज़र देयर साइड, और फिर उनके साइड मेज़र करो। चेक इन ईच केस, हर केस में चेक करो। इफ़ द सम ऑफ टू लेंथ ऑफ एनी टू साइडेड, आपको 5 ट्राइंगल बनानी है, उनकी साइड्स लिख रही है, मेज़र करनी है और चेक करना है। इफ़ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स इज़ ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, अगर 2 साइड हैं, कोई भी 2 साइड, उनका अगर हम सम कर रहे हैं तो हमेशा जो तीसरी साइड से कम ही कम आना चाहिए। ऐसे करके आपको 5 ट्राइंगल्स ड्रॉ करने बेटा, ऐसे सोच के। तो देखो सबसे पहले मैंने 5 ट्राइंगल्स यहाँ ड्रॉ कर दिए, मैंने पहले से ही आपको ड्रॉ कर दिया। अब देखो बच्चों, आप कहोगे बुआ मैम सॉरी करके दिखाओ, ठीक है, तो सबसे पहले करके दिखाओ। 3 और 2, देखो अगर मैं इन दोनों साइड्स को जोड़ती हूँ, 3 और 2 कितना आ गया, 5। इन दोनों का जोड़ हमेशा बड़ा आ रहा है, सिर्फ तीसरी साइड से, 4 से तो बड़ा ही है ना ये, कोई भी 2 साइड, ये नहीं है बच्चे मैम ने ये 2 जोड़ी है तो आपको भी ये 2 जोड़ के बतानी कि तीसरी साइड से छोटी है, नहीं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ रही हूँ 3 और 4 को, अगर मैं 3 और 4 को जोड़ रही हूँ, 3 और 4 कितना हो गया, 7, कितना आ गया, 7।
7 क्या 2 से 7 बड़ी है ना 2 से, हाँ, तो तीसरी साइड से हमेशा दो साइडों का जोड़ बड़ा होना चाहिए। अगर मैं कोई और भी लेती हूँ 4 + 2, अगर ये लेती हूँ 4 + 2 कितना आ गया बच्चे 6, 4 + 2 हो गया 6, हमेशा 3 से बड़ा ही है। तो यही कह रहा है दो साइड का जोड़ हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। ऐसा नहीं एक केस में, आप कोई भी दो साइड लो, ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ एक ही साइड मतलब ये दो लेनी है या फिर ये दो लो के मेज़र करनी है, नहीं, हम कौन सी भी उठा सकते हैं। तीनों में ऐसा तालमेल होना चाहिए कि कोई भी मैं दो उठा रही हूँ तो उनका जोड़ तीसरी से कम ही आ रहा है। ऐसे बच्चे मैंने 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स लिख दिया। आप सब में से कोई भी देख लो, सबका ऐसे ही आएगा, दो साइड का जोड़ तीसरी से हमेशा ज़्यादा ही आएगा। जैसे इसमें देख लो, अब मैं सबका करके नहीं दिखा रही, आप कर सकते हो बच्चों, आपको पता ही है। देखो 2 और 4 6 आएगा, हमेशा इससे बड़ा है। इसमें 5 और 4 9 है, हमेशा 3 से बड़ा ही है। इसमें 2 और 2 4 है, हमेशा 3 से बड़ा ही है। अगर 3 और 2 5 करेंगे वो भी 2 से बड़ा है। कोई सी भी उठा लो, 5 और 3 8 करेंगे, 4 से बड़ा है, वो 4 से तो बड़ा है। 3 और 4 7 करेंगे, ये भी 5 से बड़ा है। हमेशा दो साइड्स का जोड़ तीसरी से बड़ा आना चाहिए। ऐसी वैल्यूज़ आपको देनी है बच्चे। ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मन मर्जी से यहाँ कुछ लिख दिया 9 10, हमेशा सबका भी नहीं आएगा, कुछ गलत भी हो सकता है। आपको दिमाग लगा के ऐसी वैल्यूज़ फिट करनी है जो दो साइड का जोड़ तीसरी के बराबर, तीसरी से बड़ा ही आए। ठीक है बच्चे, या फिर मैंने यहाँ करके दिखा दिया, ये एज इट इज़ भी आप ले सकते हैं मेजरमेंट्स। ठीक है बच्चे, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। होप आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आया है। अगर आपको समझ आया है, हेल्पफुल लगी है, कुछ भी हेल्प हो रही है तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।